बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने एसक्यूएलाइट डेटाबेसेस पे काम स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में। और हमने उसमें क्या किया था, सबसे पहले हमने एक नई फ़ाइल बनाई थी और उसको हमने नाम दे दिया डीबी कनेक्शन का। ये वाली फ़ाइल है क्लास फ़ाइल, जावा फ़ाइल। तो इसमें इसमें हमने एक जो क्लास बनाई थी डीबी कनेक्शन, उसको सबसे पहले एक्सटेंड किया एसक्यूएलाइट हेल्पर से। उसके बाद ये एरर इसमें आ रहे थे और हमने वो जो एरर्स फिनिश किए, तो उसकी एरर फिनिश करने के लिए ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड फंक्शन बने। फिर दूसरा एरर था, उसको फिनिश किया तो वो उसकी एरर था कि आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है जी। और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हमने क्या किया था कि मेन एक्टिविटी में जाके हमने ये जो नई क्लास बनाई थी, इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे रखा था। और फिर एक नई डेटाबेस बनाई थी, गेट रीडेबल डेटाबेस। और उसके बाद हमने डेटाबेस आपको गालिबन रीड करके भी दिखाई थी। जी अच्छा, सर, अब यस सर। अब हमने अपनी जो हमारी मेन एक्टिविटी थी एक्सेबल फाइल, इस पे आपको याद हमने एक इंटरफेस बना लिया था, ठीक है जी। उस इंटरफेस में हमने क्या किया था कि तीन हमने लगाए थे टेक्स्ट बॉक्सेस, और कोई तीन उसके साथ लगे हुए थे टेक्स्ट व्यूज़, और चार बटन्स थे, इंसर्ट, डिलीट, सर। अपडेट और व्यू। अच्छा, तो बेटा ये हमने एक इंटरफेस बनाया था। अब आज हम ये देखेंगे कि हम इस डेटाबेस में, जो हमने डेटाबेस बनाई थी, उसमें एक टेबल हमने बना लिया था। टेबल का नाम था, ये देखें, क्रिएट टेबल। यूज़र्स के नाम से टेबल बनाया था और उसमें हमने आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट एक बनाया था, नेम, यू नेम और पासवर्ड, ये तीन फील्ड्स बनाई थी। इनमें हम डाटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो आज हमने डेटाबेस के यूज़र्स टेबल में डाटा इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए ये आप देखें, अगर आप मेन एक्टिविटी फाइल में आए तो यहाँ पर हमने डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया, रीडेबल डेटाबेस। तो रीडेबल डेटाबेस हम तब बनाते हैं जब हमने डेटाबेस में से सिर्फ रिकॉर्ड रिट्रीव करने हो। बट इफ़ वी वांट टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स, इफ़ वी वांट टू डिलीट और अपडेट रिकॉर्ड्स, देन वी मस्ट हैव टू गेट राइटेबल डेटाबेस, ठीक है। तो अब हमने एक राइटेबल डेटाबेस गेट करनी है। बहरहाल वो हम काम करते हैं। उसके साथ साथ आप ये देखें कि ये हमने जो इंटरफेस बनाया था, ये जो तीन हमारे एडिट टेक्स्ट हैं, जिनके आईडीज़ हमने रखे थे, देख लें वो आईडीज़ क्या क्या हैं। एडिट टेक्स्ट, ये एक एडिट टेक्स्ट है, इसका आईडी रखा था ईटी नेम। उसके बाद इसके बाद फर्दर जो एडिट टेक्स्ट थे, एक का नाम ईटी यू नेम और थर्ड वन का नाम ईटी पासवर्ड। और उसके बाद हमने बटन बनाया इंसर्ट, डिलीट, व्यू एंड व्यू का ये VEW लिखा गया। तो अब इसको मैं चेंज इसलिए नहीं कर रहा चूँकि मैंने कंटेंट्स भी अप्लाई कर दिए हैं, तो इसको हम इसी तरह से गेट अभी यूज़ करेंगे। अपडेट, इसके कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई किए हुए हैं। एनीवेज, अब मैं क्या करता हूँ, मेन एक्टिविटी में आपको पता है कि जो भी हमने विजिट्स लगाए होंगे उसके ऊपर कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ता है कि वो विजिट्स हमें रजिस्टर्ड करने पड़ते हैं। तो एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट मुझे रजिस्टर्ड करने हैं, ठीक है जी। एडिट टेक्स्ट कौन सा है, एक है नेम, उसका मैं नाम रख लेता हूँ यहाँ पे जावा फाइल में नेम। और वो है क्या, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, इसका नाम हमने ईटी से रखा हुआ है, ईटी नेम, ठीक है जी। जिसमें यूज़र डाटा एंटर करेगा और फिर हम वो डाटा गेट करने के बाद उस डाटा को डाटाबेस में स्टोर करवाएंगे। फिर एक और एडिट टेक्स्ट है, वो असल में क्या है, वो यूज़र का नेम है। एक नेम एडिट टेक्स्ट है और एक यूज़र नेम एडिट टेक्स्ट है, या यूज़र आईडी कह लें। फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट ईटी यू नेम, ठीक है जी। उसके बाद एडिट टेक्स्ट तीसरा रजिस्टर करते हैं हम, पासवर्ड
फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.et पासवर्ड। ठीक हो गया। इसी तरह से 4 बटन्स भी हमें रजिस्टर्ड करने हैं जिनके ऊपर हम जिनके क्लिक होने पर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। एक बटन है इंसर्ट का, उसका नाम यहाँ मैंने इंसर्ट ही रख दिया। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.insert, इंसर्ट बटन का नाम है। फिर इसी तरह से एक और बटन है, उसको मैं डिलीट का नाम, यहाँ पे डेल का नाम जो भी आप रखना चाहें डेल रख दिया, और XML फाइल में उसका आईडी गालिबन डिलीट है, ये आ गया। उसके बाद एक और बटन टोटल 4 हैं। एक अपडेट का बटन है, उसका आईडी भी गालिबन हमने अपडेट ही रखा हुआ है r.id.update। और एक फोर्थ वन लास्ट वन बटन है जिसका मिस्टेकनली आईडी हमने वो रख दिया VEW, r.id.VEW। anyways it makes no difference until unless we remember the ID of actual widget। चलें, अब हम क्या करेंगे, तो ये इनके आईडीज़ ये सारे विजेट्स रजिस्टर्ड करने के बाद हमने ये जो बटन है इंसर्ट, चूंकि अभी हम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो इंसर्ट बटन के क्लिक होने पर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, वो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट ये हम पहले फंक्शन कैसे ऐड कर रहे हैं हम देख चुके हुए हैं। इंसर्ट डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है जी, सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब इस फंक्शन के अंदर हमने जो भी काम करना है वो हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने जो हमारी एडिट टेक्स्ट हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं कि उनमें वैल्यू एम्प्टी वो स्टोर ना हो जाए डाटाबेस में। तो वो कंडीशन लगाने के लिए हम चेक लगा देते हैं कि हमारे पास ये हमारे इनके नाम है, नेम, यू नेम, पासवर्ड, 3 फील्ड्स हैं, 3 एडिट टेक्स्ट फील्ड्स हैं, 3 विजेट्स हैं। इफ़ नेम डॉट इक्वल्स एक फंक्शन यूज़ किया जाता है जो कि चेक करता है कि ये जिस भी विजेट के ऊपर कॉल किया गया है उसकी वैल्यू किसके बराबर है। हमने चेक किया अगर नेम की वैल्यू इक्वल है किसके, एम्प्टी स्ट्रिंग के, ठीक है जी, या फिर क्या दूसरा जो एडिट टेक्स्ट है यू नेम डॉट इक्वल्स एम्प्टी, ठीक है, या फिर ये पाइप साइन कहते हैं इसे, ये और के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड का मतलब आपको पता है लॉजिकल जो ऑपरेटर है एंड, उससे मुराद या दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी, तो और का मतलब है कि अगर एक भी ट्रू हो जाए। और पासवर्ड हमने सिर्फ उसका नाम रखा पास डॉट इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर तो इन तीनों में से, पासवर्ड में से, यूज़र नेम में से और नेम में से कोई भी विजेट की वैल्यू अगर तो एम्प्टी हुई, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर डेफिनेटली फिर कोई ना कोई एरर आना चाहिए। तो एरर हम दे सकते हैं टोस्ट मैसेज, आपको पहले बताए थे टोस्ट मैसेज हम प्रिंट करवा सकते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। ठीक है, इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक तो कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, तो हमारा ये मेन एक्टिविटी है तो इसका कॉन्टेक्स्ट आएगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस। फिर दूसरा इसका पैरामीटर है हमने मैसेज प्रिंट करवाना है, एरर मैसेज। हम यहाँ पे कहेंगे काइंडली एंटर ऑल द फील्ड्स, ठीक है जी, काइंडली प्रोवाइड वैल्यूज़ फॉर ऑल द फील्ड्स। और तीसरा हम टोस्ट के ऊपर कॉल करते हैं मैसेज हम किस तरह का डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे शॉर्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, इसको हम शो करवा देंगे।
इसके ऊपर इसको हम शो करवा रहे हैं SHOW, ठीक है जी। तो ये एक मैसेज आ जाएगा अगर वो फील्ड्स एम्प्टी होंगी। लेकिन अगर फील्ड्स एम्प्टी नहीं हैं तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे? अगर वो फील्ड्स एम्प्टी नहीं हैं तो ये डाटा डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए, ठीक है जी। द वैल्यूज शुड बी एंटर्ड इनटू डेटाबेस। अब देखें, हमने डेटाबेस के लिए एक सेपरेट फाइल बनाई हुई है। तो अभी हमने डेटाबेस में डाटा स्टोर करवाने के लिए कोई भी फंक्शनैलिटी लिखी नहीं है, कुछ भी नहीं हमने किया। तो इसी DB कनेक्शन डेटाबेस फाइल में हमें एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा डाटा इंसर्ट करने के लिए। उसको आप नाम दे देंगे, इंसर्ट का नाम दे दें या कोई भी नाम दे दें, ठीक है। टाइप पैरामीटर पब्लिक इंसर्ट, और ये 3 वैल्यूज लेगा। इंसर्ट फंक्शन इंसर्ट डाटा कर लेते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज लेगा? एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा ये, जिसमें पहली वैल्यू आएगी नेम। आप उसको चाहे पूरा लिख लें चाहे सिर्फ n लिख लें। मैं सिर्फ इसलिए इसको चेंज किया ताकि आपको वो डिफरेंट नेम्स को डिस्टिंग्विश करने का हमें जो है ना वो आइडिया हो जाए। UN यूज़र नेम, और उसके बाद स्ट्रिंग पासवर्ड PWD कर लें, PASS कर लें। फंक्शन बना लिया इंसर्ट डाटा। अब इसमें सारी हम कोडिंग लिखेंगे डाटा को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, जिस तरह से हमने अपनी मेन एक्टिविटी में डेटाबेस बनाई थी जिसको मैंने कमेंट कर दिया, SQLite डेटाबेस, रीडेबल डेटाबेस। अब हमें रीडेबल की बजाय डेटाबेस चाहिए राइटेबल। तो वो हम यहाँ पे वो डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे राइटेबल डेटाबेस का, ठीक है जी। वही हम यूज़ करेंगे SQLite डेटाबेस, और इसका कोई भी डेटाबेस का हम ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे जिसके ऊपर फर्दर हमने कोई फंक्शन कॉल करना है, उसको मैं कह देता हूँ DB ऑब्जेक्ट इक्वल DB। हमने ऊपर किस नाम से इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है? जो हमारी फाइल डेटाबेस कनेक्शन को डील कर रही है वो यही क्लास है, इसलिए मैं यहाँ पे दिस का कीवर्ड यूज़ करूँगा। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट का नाम है DB ऑब्जेक्ट, जो कि राइटेबल डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है, ठीक है जी। अब एक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बिल्ट इन क्लास दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट वैल्यूज़। इसका देख लें ये क्या करती है। कंटेंट वैल्यूज़ जो हमारी यूज़र जो भी जिस टेबल में हम वैल्यूज़ इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, कंटेंट वैल्यूज़ क्या करता है, उस टेबल के जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम नेम एंड वैल्यूज़ को बाइंड करता है, बाइंड्स द टेबल्स कॉलम नेम्स एंड वैल्यूज़ वी वांट टू इंसर्ट, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंटेंट वैल्यूज़ का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी CV मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, CV। उसके बाद आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, न्यू, फिर कंटेंट वैल्यूज़, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा CV के नाम से। अब हमने क्या करना है, CV डॉट पुट एक फंक्शन यूज़ किया जाता है। पुट क्या करता है, जैसे मैंने कहा कि कंटेंट वैल्यू बाइंड करता है टेबल कॉलम नेम को, और उसमें जो हमने स्टोर वैल्यू करनी है स्टोर उसको। तो कंटेंट वैल्यू तो हमें वो प्लेटफॉर्म देता है, तो पुट का फंक्शन क्या करता है, पुट एक्चुअली इनको बाइंड करवाता है, पुट गेट देम
बाइंड्स, वो इनको बाइंड करवाने का काम करता है। तो cv डॉट पुट हमने क्या करना है, जो हमारा पहला यूजर्स के टेबल में जो कॉलम था उसका नाम, ये देखें ये जो आईडी है जो ऑटो इंक्रीमेंट है, इसका तो मैंने आपको शुरू पे बता दिया था कि इसकी वैल्यू हम यूज़र से लेते ही नहीं है। तो जो पहला हमारा कॉलम है जिसमें वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं उस कॉलम का नाम है नेम, cv डॉट पुट। तो यहाँ पे की देंगे, उसको यहाँ पे की कहा जाता है, की क्या है नेम, और उसमें जो वैल्यू हमने स्टोर करवानी है वो ये वैल्यू है, ये n, ठीक है, जिसको मैं इस फंक्शन से रिसीव कर रहा हूँ। इसी तरह से cv डॉट पुट दूसरा जो कॉलम था उसका नाम क्या है, यू नेम, यू नेम में मैं क्या स्टोर करना चाह रहा हूँ, un। और तीसरा जो कॉलम है उसका नाम क्या है, cv डॉट पुट, तीसरे कॉलम का नाम है पासवर्ड। इसमें आपका केस सेंसिटिव चलेगा, तो पासवर्ड का p स्मॉल है, ये भी आपने देखना है, और इसमें मैंने पास को स्टोर करवाना है। तो ये कंटेंट वैल्यूज़ और पुट को यूज़ करते हुए हमने ये वैल्यूज़ और उसकी कीज़ यानी कि टेबल के कॉलम्स और उनमें जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो हमने बाइंड करवा ली, ठीक है जी। अब जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये देखें जो हमने डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है db ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे हम अब db obj पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, उस फंक्शन का नाम है इंसर्ट। अब ये जो इंसर्ट फंक्शन है ये दो पैरामीटर्स लेता है। इंसर्ट फंक्शन टेक्स 2 पैरामीटर्स, ठीक है। ये 2 पैरामीटर्स कौन कौन से लेता है, बल्कि ये 3 पैरामीटर्स लेता है, 2 की बजाय इट टेक्स 3 पैरामीटर्स। 3 पैरामीटर्स ये कौन कौन से लेता है, पहला इसका पैरामीटर आता है जो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है कि हमने टेबल इन विच वी वांट टू स्टोर डाटा। दूसरा इसका पैरामीटर आता है वो नल हैक, ठीक है जी, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नल हैक हम यूज़ करेंगे। और तीसरा वो कंटेंट वैल्यूज़ जो हमने बाइंड करवाई हैं, वो कंटेंट वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास जो टेबल जिसमें हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, जिसमें हम डाटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, उस टेबल का नाम है यूज़र्स, ठीक है जी। ये देखें क्रिएट टेबल यूज़र्स, हम इसमें वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं। दूसरा इसका जो पैरामीटर है, ठीक है जी, उसे कहते हैं जी नल कॉलम हैक, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे एज इट इज़ यूज़ करेंगे। और तीसरा कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट का नाम था cv, तो तीसरा हम यहाँ पे उसका कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। और अगर ये अब ये जो इंसर्ट का फंक्शन है ये क्या करता है, इंसर्ट का फंक्शन अगर तो डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करवा दे, अगर डाटाबेस में डाटा इंसर्ट हो जाए, अगर इंसर्ट ना हो तो ये रिटर्न करता है -1 इफ डाटा is not inserted in the table, then insert function returns -1, ठीक है जी। तो इसी माइनस अदरवाइज ये 1 करवाता है रिटर्न। तो इसी -1 पे हम यहाँ पे अब ये जो इसने जो भी रिटर्न करवाना है उसको हमने किसी वेरिएबल में सेव करवा लेना है। कोई भी आप वेरिएबल ले लें, कोई इंटीजर टाइप का, ठीक है जी। तो उसमें आप वेरिएबल का नाम कोई रख लें, फ्लैग रख लिया, ठीक है, db फ्लैग। तो इस db फ्लैग पे हम चेक लगा देंगे कि अगर तो db फ्लैग क्या है, इज इक्वल टू -1। अगर तो db फ्लैग -1 है तो व्हाट डज इट मीन कि डाटा सेव नहीं हुआ, ठीक है। db फ्लैग अगर -1 है तो डाटा सेव नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम कोई ना कोई मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी चूंकि ये db वाली फाइल है, यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट नहीं करवाएंगे बल्कि हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और अच्छा अब यहाँ पे ये देखें, चूंकि हम रिटर्न कर रहे हैं, हमारा फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा,
तो हमने क्या करना है कि आपने जो हमारा इंसर्ट डाटा फंक्शन है इसकी जो रिटर्न टाइप है वो बूलियन हमने रखनी है, तब हम यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं ट्रू या फॉल्स। और अगर db फ्लैग में -1 नहीं है, इसके अलावा कुछ है, तो इसका मतलब क्या है कि रिकॉर्ड टेबल में सेव हो चुका है, तो ये रिटर्न क्या कराएगा, फिर ये रिटर्न करवा देगा ट्रू। ठीक है जी। अब ये वो फंक्शन है जो फंक्शन हमने यूज करना है मेन एक्टिविटी फाइल में, जो हमने इंसर्ट बटन बनाया है उस बटन के क्लिक होने पर हमने यही फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, यहां पर हम वो db कनेक्शन का इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है जी, विल बी कॉल्ड हेयर बाय क्लिकिंग इंसर्ट बटन। तो इंसर्ट बटन के क्लिक होने पर ये फंक्शन कॉल होगा। वो कहाँ पे होगा, अगर तो इन फील्ड्स में से कोई भी वैल्यू एम्प्टी है फिर तो मैसेज चला जाएगा, अगर एम्प्टी नहीं है सारी वैल्यूज गिवन है फिर इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा। ठीक है जी। और इंसर्ट फंक्शन को कॉल करने से पहले हमने क्या करना है कि हमने ये जो हमारे पास डिफरेंट एडिट टेक्स्ट हैं इनकी वैल्यूज़ को गेट करके हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा देना है, स्ट्रिंग वेरिएबल में। चूंकि अभी तो ये हमारे पास विजेट्स में से रिसीव होंगी ना, बल्कि हम यूं करेंगे कि इनको इफ कंडीशन लगाने से पहले हमने रिसीव करना है। इफ कंडीशन लगाने से पहले हमने रिसीव करना है, इफ कंडीशन हम बाद में एक्चुअली हमने लगानी थी। ठीक है जी। तो यहां पर मुझे ये वैल्यूज रिसीव करवानी है, वो उसके लिए मैं स्ट्रिंग एक फंक्शन स्ट्रिंग एक डाटा टाइप ले लूँगा। स्ट्रिंग, अब नाम मुझे यही रख लेने चाहिए। अच्छा, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, नेम इसको मैं कर देता हूँ नेम वैल। ठीक है, नेम वैल में क्या आएगा, इक्वल नेम डॉट गेट टेक्स्ट। अब ये नेम कौन सा है, ये नेम एडिट टेक्स्ट वाला नेम है, नेम डॉट गेट टेक्स्ट। इसमें जो भी टेक्स्ट होगा उसको गेट करेगा और उसको टू स्ट्रिंग में चेंज करेगा और स्टोर किस में करवाएगा, नेम वैल में। तो हमने यहाँ पे नेम वैल को चेक करना है कि नेम की वैल्यू कहीं पे एम्प्टी तो नहीं है। इसी तरह से हमने एक और स्ट्रिंग ले ली, उसको हम कह देते हैं यू नेम वैल। तो उसमें क्या आएगा, उसमें यू नेम डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है जी, डॉट टू स्ट्रिंग, और इसको स्ट्रिंग में चेंज करके हम यू नेम वैल में स्टोर करवाएंगे। और जो फिर यहाँ पे हम चेक क्या करेंगे, यहाँ पे हम यू नेम चेक नहीं करेंगे, यू नेम वैल चेक करेंगे। उसके बाद एक और स्ट्रिंग हमें चाहिए, उसमें क्या है जी, पासवर्ड की वैल्यू पास वैल। और इसमें मैं क्या करूँगा, पास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है जी। और यहाँ पे फिर मैंने चेक करना है पास वैल डॉट इक्वल्स एम्प्टी। तो अगर तो इनमें से कोई वैल्यू एम्प्टी हुई तो फिर तो एरर रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर ये वैल्यूज एम्प्टी ना हुई तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, कौन सा, जो हमने डेटाबेस की फाइल में बनाया है। डेटाबेस की फाइल में हमने जो फंक्शन बनाया है वो यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, तो इधर हम देखते हैं हमने अपनी db कनेक्शन फाइल का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है, क्योंकि फंक्शन हमने उस फाइल के ऑब्जेक्ट पे कॉल करना है। ये बना हुआ है, ऑब्जेक्ट का नाम obj रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का नाम obj रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉल करूँगा obj डॉट उधर इंसर्ट डाटा ऑन क्रिएट, तो और फंक्शन है इंसर्ट डाटा। इंसर्ट डाटा में मैंने 3 पैरामीटर्स पास करने हैं, यहाँ पर आप देख लें 3 पैरामीटर्स हम मुझे पास करने थे। और उन 3 पैरामीटर इंसर्ट डाटा 3 पैरामीटर्स तीनों स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो मेरे पास ये स्ट्रिंग टाइप के मैंने वैल्यूज़ पहले से बना रखी हैं, एक का नाम नेम वैल है, एक का यू नेम वैल है, एक का पास वैल है। तो यहाँ पे मैं नेम वैल पास करूँगा और यू नेम वैल पास करूँगा और
पास वैल, ये 3 पैरामीटर मैंने पास कर दिए। ठीक है जी। और चूंकि इस फंक्शन ने, आपको पता है, मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया है ट्रू या फॉल्स, तो डेफिनेटली वो ट्रू या फॉल्स यहाँ पे रिसीव होना है। तो फिर इसकी जो ट्रू या फॉल्स की वैल्यू है वो मुझे किसी बूलियन में रिसीव करना पड़ेगी, बूलियन। ठीक है, वो मुझे किसी बूलियन में रिसीव करना है और मैं उसको कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ये वाला जो फंक्शन है इंसर्ट डाटा, या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर फिर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ बी इक्वल ट्रू, अगर तो बी ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि डाटा सेव हो चुका टेबल में। ठीक है, अगर बी ट्रू है तो इसका मतलब ये डाटा सेव हो चुका। तो यहाँ पर फिर मैं एक टोस्ट मैसेज दोबारा लगा देता हूँ, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। ठीक है जी। और पहला इसका जो आएगा पैरामीटर वो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, दूसरा जो हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना है द रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली एंटर्ड, और तीसरा टोस्ट डॉट लेंथ शॉट डॉट शो। ठीक है, तो इसी को मैं फ़िलहाल कॉपी करता हूँ। और अगर ये ट्रू नहीं है एल्स, तो एल्स में क्या होगा, एल्स में यही हम मैसेज चेंज कर देंगे, द रिकॉर्ड हैज़ नॉट बीन एंटर्ड, और इससे पहले हम एरर लिख लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, कोई ना कोई एरर आया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इस अपने प्रोजेक्ट को चला के देखना है। बज़ाहिर तो इसमें कोई एरर नहीं फ़िलहाल नज़र आ रहा, तो चला के देखना है कि हमारा डाटाबेस में रिकॉर्ड सेव होता है कि नहीं होता। चला के देखते हैं कि अब अच्छा। इसका रिज़ल्ट क्या आता है, जो हमने किया वो मुकम्मल हो नहीं, तो ये डेफिनेटली थोड़ा टाइम लेगा। सर अभी तो सारा वाइट पेज शो हो रहा है। वाइट वाइट पेज कहाँ पे? सर ये सारा मुझे तो ब्लैंक शो हो रहा है वाइट कलर में। पहले भी कि अभी? बाकी सब नहीं नहीं, वाइट। पहले तो जो आप कोडिंग कर रहे थे, पहले जो आप कोडिंग कर जी रहे थे सर, वो हमें भी। सही हो रही थी। आपको भी वाइट पेज शुरू शो हो रहा है? जी सर। बेटा मुझे तो आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। गजाला बेटा आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। और इसका इसका माइक ऑफ करें। किसी को आवाज़ आ रही है इनकी? मुझे देखे कायनात की आवाज़ सही आ रही है, इसका मतलब ये है कि गजाला के नेट में कोई प्रॉब्लम है। जी सर, वो पहले पापा की कॉल आ गई थी तो इसलिए वो बंद हो गया था। जी बेटा बोलें अब। सर वो मैं कह रही थी कि अंदर ना ब्लैंक कलर की मतलब वाइट पेज शो होने लग गया था। अब तो आपने स्क्रीन ऑफ कर दिया मैं ना? बेटा अभी दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने तो उससे इसलिए पहले शेयरिंग ऑफ करके दोबारा करने लगा हूँ ताकि अगर कोई मेरे एंड पे प्रॉब्लम है तो वो सही हो जाए। ठीक है सर। सर उससे पहले बिल्कुल ठीक हो रहा था जब आप वो कोडिंग कर रहे थे ना अब आप सारा, तब तो ठीक हो आपको रहा था। अब आपको स्क्रीन शेयर हो गई? जी सर हुई है, लेकिन अभी तो आपकी ही पिक नजर आ रही है। अब हो रही है, अब शेयर। चलें जी देख। सर, अब नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई भी नाम एंटर कर देता हूँ,
नाम लिख लिया मैंने एम अली, यूज़र नेम लिख लिया एम अली 123। एक हमसे मिस्टेक हो गई कि हमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लगा, एडिटेबल टेक्स्ट यहाँ पे हमने पासवर्ड फील्ड लगानी थी। चलो हम इसको अभी सिर्फ देख लें कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। द रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुल एंटर्ड। ठीक है, अब रिकॉर्ड को चेक करने का तरीका वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया ही था। तो उसका तरीका क्या है कि हम डीबी ब्राउज़र ओपन करेंगे, SQLite DB ब्राउज़र, और उसमें चूँकि अभी हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, अभी हम रिकॉर्ड्स को देखने के लिए कोई प्रॉपर फंक्शन हमने अभी लिखा नहीं है, तो इसलिए हमें रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं फिर डीबी ब्राउज़र का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है जी। सो दैट मैं क्या कर रहा हूँ, डीबी ब्राउज़र मैंने ओपन किया, ये ओपन होता है, फिर हम फर्दर इसको ब्राउज़ करते हैं अपनी डाटा को और उसको डाउनलोड करके देखेंगे कि डाटा उसमें इंसर्ट हुआ है। जी, ये डीबी ब्राउज़र चल चुका है और हम एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हम उसको इजीली व्यू कर सकें। तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ उमर, और यूज़र नेम में लिख देता हूँ उमर 123, और कोई पासवर्ड ये मैं आपको पहले बता चुका कि हमने यहाँ पर पासवर्ड फील्ड लगानी थी, लेकिन मिस्टेकनली हम एडिट टेक्स्ट लगा लिया, तो नेक्स्ट टाइम इसको हम बेटर कर लेंगे। एनीवेज, इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें द रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली एंटर्ड, डीबी ब्राउज़र चल गया। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर पे जाएंगे तो यहाँ पे ये डाटा का फ़ोल्डर आएगा और उस ये सारे हमारी फाइल स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, और उस डाटा के फ़ोल्डर के अंदर फिर एक और डाटा का फ़ोल्डर होगा। यहाँ पर जब ये ओपन हो जाए तो हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है, अपने प्रोजेक्ट का फाइल स्ट्रक्चर हमने ओपन करना है। तो सिंपल आप कंट्रोल F प्रेस करें और यहाँ पे डाटा बेसिस आप लिखें, तो जो हमारी करंट डाटा बेसिस हैं 2021 वाली, उस पर हम देखें तो ये भी हमारा फाइल स्ट्रक्चर, ये इसमें डाटा बेसिस का फ़ोल्डर होगा। फर्दर इस पर क्लिक करें, इसको सिंक्रोनाइज़ कर लें एक दफ़ा, और उसके बाद ये देखें ये UCPDB, इसको हम डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। तो इसका आपको मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, इसको सेव एज़ करेंगे अपने, हम लोकल डिवाइस पे इसको सेव कर लेंगे। ठीक है जी, किसी लोकल डिवाइस पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो मैं इसको अपनी लोकल ड्राइव पे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। तो जब मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये आप देखें ये मेरी फ़ाइल सेव हो रही है, इस फाइल। तो मीनवाइल ये सेव हो जाए तो मैं अपना डेस्कटॉप ओपन कर लेता हूँ, और वहाँ पे हमारी डाटाबेस फ़ाइल का नाम था UCPDB, और मैं DB ब्राउज़र को यूज़ करते हुए अपनी UCPDB को मैं देख सकता हूँ इसमें कौन सा डाटा इंसर्ट हुआ है या क्या उसका स्टेटस है। तो ये मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मेरी जो डाटाबेस है वो नज़र आ रही है, और उसमें यह यूज़र्स का टेबल। तो जब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ब्राउज़ टेबल पे जाऊँगा तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स एंटर हो चुके हैं। पहला रिकॉर्ड एम अली नेम है, एम अली 1234 यूज़र नेम है और ये उसका पासवर्ड, और दूसरा रिकॉर्ड उमर नेम है, उमर 123 यूज़र नेम और ये इसका पासवर्ड। तो ये इस तरीके को यूज़ करते हुए हम डाटाबेस में टेबल में रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फर्दर इसके डाटाबेस डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।